हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का हाईवे क्लासेस पर। आज हम लोग लाभ हानि से पार्ट नंबर 16 सॉरी लाभ हानि क्या पार्ट लाभ हानि से पार्ट जो है 7 है। और पूरे सुपर टेट का जो सीरीज है उसका लेक्चर नंबर ये 16 है। 2-3 दिनों से लेक्चर नहीं आ पाया। इसकी जो आप देख रहे होंगे, इस समय जो आंधी तूफान का सीजन है और इस समय जो हम सब लोग हैं, ज़्यादातर लोग गांव में अपने निवास कर रहे हैं। हम भी गांव में हैं, तो गांव में क्या होता है, बिजली की थोड़ी थोड़ी समस्या होती है ना। तो बाकी जो है लाइटिंग की थोड़ी प्रॉब्लम रही है 2-3 दिन से। जो है आंधी तूफान के आने से, खंभा टूट जाने से लाइट की जो समस्या रही है, उस चीज को आज लाइट आई है। जैसे ही लाइट आई वैसे ही मैंने लेक्चर आपका प्रिपेयर करके आपको सौंप दिया है। ठीक है, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। आज विशेष प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे और हर एक पार्ट्स में आप नई नई चीजों को सीखते हुए चले जाते हैं विद प्रैक्टिस सेट के। और पीडीएफ वगैरह के लिए आप हमारे ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम चैनल को। आइए डिस्कस करते हैं एक विशेष प्रकार के क्वेश्चन को। देखो, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक वस्तु को 144 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है वह प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। देखो, अगर आपसे कहें कि हानि लागत मूल्य के बराबर है कि लाभ लागत मूल्य के बराबर है और एक ही मूल्य दिया जाए 144 रुपए, आप बहुत सारे क्वेश्चन हम आपके साथ लाए हैं, आप क्वेश्चन को देखते हुए पहचान लेंगे। तो आइए इन क्वेश्चन का क्या सोल्यूशन है वो हम लोग जानते हैं। देखो, कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो जो वैल्यू आपको दी गई है वो वैल्यू लिख लेना है ऐसे करके। और फिर आपको देखना है लाभ हो रहा है या हानि। अगर आपको लाभ हो रहा है तो आपको घटाने पर 10 बनाने हैं, और अगर हानि हो रही है तो जोड़ने पर 10 बनाने हैं। अभी आपको बात समझ में आएगी कैसे। जो हम लोग 144 के फैक्टर करेंगे, अगर लाभ हो रहा है, अगर लाभ हो रहा है, ये लाभ लाभ हो रहा है तो ऐसे फैक्टर करने हैं जिनका घटाना 10 हो जाए। और अगर हानि हो रही है तो जो भी संख्या है उसके ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने पर 10 हो जाए। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान में रखनी है। तो देखो, वह लाभ वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। बड़ा आसान क्वेश्चन है। तो 144 के ऐसे फैक्टर करो, लाभ है, लाभ जब होगा तो घटाने पर उनका जो जो फैक्टर का अंतर है वो 10 होना चाहिए, और हानि पर जो फैक्टर करोगे उनका जोड़ 10 होना चाहिए। ठीक, इन दो बातों पर आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो 144 के ऐसे फैक्टर करो, ऐसे गुणनखंड करो कि जिनका घटाना 10 हो। जिन दोनों को अगर हम लोग घटा दें वो 10 हो। जैसे आप देख रहे होंगे 18 अट्ठे 144, अगर आप 18 में से 8 घटाएंगे तो आपको 10 मिल जाएंगे। बस सेम इसी प्रकार से। और देखो, 16 नियम 144 होता है, लेकिन 16 में से 9 घटाओगे 10 थोड़ी प्राप्त होगा। तो ऐसे फैक्टर हमें ढूंढ के करने पड़ेंगे। ठीक है, और ये टेबल अगर आपको याद होंगे तो बड़े आसानी से हो जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, एक एक जीरो लगा देना है। जैसे 180 में एक जीरो लगाएंगे, 80 में लगाएंगे। ध्यान रखें कि लाभ वाले केस में हमारा छोटा वाला आंसर होता है। क्या होता है, छोटा वाला। इसमें कौन है, 80 छोटा है, तो राइट आंसर बी इज द राइट आंसर। बस सवाल खत्म है। एकदम से सवाल यहीं पे खत्म था। 144 18 8 144, छोटा वाला आंसर। आगे बढ़ते हैं। सेम यही पैटर्न सभी में लागू होता रहेगा। तो चलिए हम लोग और भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। और देखिए, 13 है, 39 है, और देखो उस लागत मूल्य संख्यात्मक रूप से उसके लाभ प्रतिशत के बराबर है। लाभ होने पर ऐसे गुणनखंड करेंगे कि घटाने पर जो है 10 आ जाए। तो देखो, 13 तिया 39, ये तो सभी को आ गया होगा। 13 में से अगर आप 3 घटाएंगे तो 10 मिल जाएगा। जीरो जीरो बढ़ाना है। ये वाला आंसर नहीं, ये वाला आंसर है 30, राइट आंसर 30, डी इज द राइट आंसर। ध्यान रखें, लाभ वाले केस में छोटा वाला आंसर होगा, हानि वाले केस में दोनों आंसर होंगे। अभी आपका सवाल आएगा तो आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट है 96। तो जैसे हमने 96 देखा, फिर हमने देखा उस वस्तु को लाभ प्रतिशत संख्यात्मक लागत मूल्य के बराबर है। तो लाभ फिर से कह रहे हैं, तो 96 के ऐसे गुणनखंड जिनका अंतर 10 हो जाए। 16 छंगा 96, आप जानते हैं सभी लोग, 16 में से 6 जाएंगे कितना बचेगा, 10। तो जीरो जीरो बढ़ाना है। ये वाला आंसर नहीं, ये वाला आंसर है। 60 आपका राइट आंसर होगा। बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कुमार एक वस्तु को 21 रुपए में बेचता है, उसको उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितने की वस्तु की क्रय थी। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होता है। तो देखिए 21 लिखा हुआ है, और यहाँ पर देख रहे हैं उतने ही प्रतिशत की हानि होती है जितना क्रय मूल्य। जब कभी भी हानि वाला केस आ जाए तो जोड़ने पर फैक्टर को 10 होना चाहिए। यानी कि 21 कैसे फैक्टर करो जिनका योग 10 हो जाए। तो आप देख रहे होंगे 3 सत्ते 21 है ना, 3 सत्ते 21, और 7 और 3 कितना 10, क्योंकि जोड़ने पर 10 होना चाहिए। दोनों में हम लोगों को क्या बनाना है, जीरो, और दोनों ही हमारे आंसर होते हैं। 30 अथवा 70, ऐसा कोई ऑप्शन होगा जैसे 21 100 काट दो, 28 43 काट दो, 36 27 काट दो। ये देखो आपको दिख रहा होगा 30 या 70, यही राइट आंसर हो जाएगा। दोनों आंसर यहाँ पर देते हैं आपको, अलग अलग नहीं दे सकते। आपके मन में अगर आ रहा हो
कि 30 अलग हो 70 अलग हो, फिर क्या करेंगे, ऐसा कभी नहीं होता, एक ही साथ होगा 30 और 70, जैसे इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी में आप देख रहे होंगे। ठीक है, इस टाइप के बाद हम लोग दूसरा टाइप भी इसी जो है लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे, तो बने रहिएगा, जाइएगा नहीं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। पहले तो इसी को बात और समझ लेते हैं कि 75 रुपए में घड़ी, 75 रुपए बेचने पर घड़ी की लागत कीमत बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो बस 75 है और हमने जैसे ही लाभ देखा है तो बस हमको 15 अपना 75 यानी कि घटाने पर 10 आना चाहिए भाई। लाभ वाले केस में क्या, घटाने पर 10 होना चाहिए। तो बस 0 एक यहाँ, एक 0 यहाँ, बड़ा वाला आंसर नहीं छोटा वाला, 50 अपना राइट आंसर हो जाएगा। देखो डी, और यहाँ पर देखो 150 भी है, लेकिन हमें ये आंसर नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आ चुका है और हम लोग को कैसे करना है ये चीज समझो। एक व्यक्ति 150 कुर्सियां बेचे तो उन पर 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो ध्यान दें, एक पीछे हमने जो क्वेश्चन किया था वो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से था कि 250 कुर्सी बेचने पर हमको 200 कुर्सी के क्रय मूल्य के बराबर 200 क्रय मूल्य बराबर है, ऐसे था क्वेश्चन कि 250 कुर्सी बेचने पर 250 कुर्सी का विक्रय मूल्य 200 कुर्सी के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि का प्रतिशत बताइए। एक केस ये था, ये पीछे वाला केस था, लेकिन ये वाला केस देखिए, यहाँ पर ये वाले केस में आपको ये नहीं बताते कि हमको लाभ हो रहा है या हानि। जैसे देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 250 कुर्सी का विक्रय मूल्य 200 कुर्सी के क्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ हानि का प्रतिशत बताइए। लेकिन इस वाले केस में 250 कुर्सी बेचने पर उन पर 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के लाभ प्राप्त होता है, यानी कि उन्होंने बोल दिया कि हमको लाभ प्राप्त हो रहा है, पहले ही लाभ प्राप्त हो रहा है बोल दिया गया है। तो पूछेंगे लाभ का प्रतिशत बताइए। तो बड़ा आसान है, लाभ का प्रतिशत कैसे निकलते हैं, पहले तो हमें ये पता हो कि कितने का लाभ हुआ है। ये तो हमें पता है कि 50 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, तो 50 का लाभ हुआ है। और कितने पर हुआ, ये चीज बहुत महत्वपूर्ण है, ये चीज जानो। हमेशा लाभ क्रय मूल्य पर होता है, नीचे क्रय मूल्य आएगा। तो देखो 250 कुर्सी बेचने पर 50 का लाभ हुआ है, तो बताओ खरीद कितने की होगी, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है 250 और लाभ कितना है 50। तो अगर हम 250 में से 50 घटाएंगे तो ये हमारा लागत मूल्य आ जाएगा कितना 200। तो वो यहाँ पर लिखा रहेगा 200, गुणे में क्या लगाएंगे 100, 2 जीरो यहाँ से कट कर देंगे और 2 से 50 को काटेंगे तो 25% राइट आंसर आएगा। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, देखो एकदम से कैसे करना है, बस आप ये देखो कि लाभ हुआ है या हानि, जो भी हुआ है उसको ऊपर लिखना है, यानी कि लाभ हानि जो भी लिखना है ऊपर 50 लिख दिया। ध्यान रखिए अगर लाभ हो रहा है तो इसमें से घटा देंगे ये वाली वैल्यू, 250 में से 50 गया कितना बचा 200, गुणे में क्या लगाओगे 100 परसेंटेज के लिए 2 जीरो काट दो, 2 से काट दो 25%। लाभ वाले केस में हमें घटाना पड़ता है और हानि वाले केस में हमें जोड़ना पड़ता है। ये चीज अभी हमने पीछे भी यही बात बताई है कि लाभ जब भी होगा तो घटा देंगे। ठीक है, लाभ वाले केस में घटाना है और हानि वाले केस में जोड़ना पड़ेगा हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो दूसरा, 144 मुर्गियां बेचने पर महज को 6 मुर्गियों के विक्रय मूल्य के बराबर घाटा हुआ है। घाटा हुआ का मतलब क्या हुई है, हानि हुई है। तो दूसरा उसको घाटे का परसेंट बताना है। तो हानि का परसेंट पहले ये जानो कितने की हानि हुई, 6 की, और 6 की हानि हुई कितने पर हुई है 144 में हम लोग 6 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 150, गुणे में क्या लगाओगे 100, यहाँ 150 आ जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर जुड़ गया, हानि हो रही है घाटा हो रहा है तो जोड़ देना, 144 में 6 जोड़ दो कितना आ जाएगा 150। बस आप देखो 50 से काट दोगे ये 3 बार कटेगा, 50 से काटोगे ये 2 बार कटेगा, 3 से काट दोगे ये 2 बार, 2 दूनी 4% अपना राइट आंसर हो जाएगा, ये वाला सही उत्तर। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन समझिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन समझिए। एक विक्रेता को 33 मीटर कपड़ा बेचकर उसके 11 मीटर कपड़े की लागत प्राप्त होती है। देखो यहाँ पर लागत प्राप्त हो रही है, ना कि ये कहा जा रहा है कि लाभ हो रहा है और ना कि ये कहा जा रहा है हानि हो रहा है। कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो हम लोग कैसे याद करना है, 11 का 11 ऊपर और जो ये वैल्यू दी जाएगी उसको एज इट इज ऐसे गुणे में लगा देना है 100, 11 एकम 11, 11 तीन 33, 100 बटे 3 जो आंसर आएगा 33 सही बटे 3%। ध्यान से समझें, यहाँ पर ना घटाना है ना जोड़ना है, क्योंकि 11 मीटर कपड़े के लागत मूल्य के बराबर, लागत मूल्य के बराबर लागत मूल्य प्राप्त हो जा रहा है, ना कि लाभ हो रहा है और हानि हो रहा है। लाभ हो रहा होता तो हम घटा देते और अगर हानि हो रही होगी तो घटा तो जोड़ देते। सेम ऐसा ही क्वेश्चन, बिल्कुल ऐसा ही दिखने वाला, लेकिन उस क्वेश्चन में लाभ और हानि लिखा हुआ है। ये चीज आप देख लीजिए, आइए दिखाते हैं आपको ये क्वेश्चन। देखिए सेम ऐसा ही क्वेश्चन लग रहा है कि एक कपड़ा विक्रेता 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। देखो यहाँ पर ये कह रहा है कि लाभ प्राप्त हो रहा है, लेकिन वहां पर नहीं कह रहा था लाभ प्राप्त हो रहा है, उसको लागत मूल्य प्राप्त हो रही थी। तो तुम्हें कुछ नहीं करना था, 11/33 लिखना था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होगा। लाभ का परसेंटेज पूछ रहे हैं आपसे कि भाई लाभ का परसेंटेज क्या है, परसेंटेज देखो लाभ का प्रतिशत कितना है। तो भाई लाभ कितने का हुआ ये चीज समझो, कितने का लाभ हुआ है, ये देखो 11 मीटर विक्रय मूल्य 11 का लाभ हुआ है, कितने पर हुआ है
33 मीटर कपड़ा बेचने पर 11 के बराबर लाभ होता है। जब भी लाभ होगा तो हम लोग घटाएंगे, 33 में से 11 घटाएंगे कितना आ जाएगा 22, गुणे में क्या लगाओगे 100, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 2 से 100 को काटोगे तो 50 राइट आंसर होगा। डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। कई छोटे छोटे बच्चे यहाँ पर गलती कर देते हैं। एक विक्रेता को 36 संतरे बेचने पर 4 संतरे विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही, तो 4 की हानि हो रही कितने पर 36 और 4 कितना लिखेंगे 40, गुणे में क्या लगाएंगे 100, 4 से 4 काट दिया, 0 0 काट दिया, 10% अपना राइट आंसर हो जाएगा। बी आपका सही उत्तर है। ध्यान रखिए हानि वाले केस में हमको घटाना होता, सॉरी हानि वाले केस में हमको जोड़ना होता है, इसीलिए 36 में 4 जोड़ गए हैं। नेक्स्ट है कि 100 संतरे बेचकर एक विक्रेता को 20 संतरे विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो कितने का लाभ हो रहा है 20 का लाभ हो रहा है, तो घटाना पड़ेगा। 100 में से 20 गया कितना 80, गुणे में क्या लगाएंगे 100, 20 चक्कू 80, 4 से काट दोगे 100 को, 25% सही उत्तर आ जाएगा। बी आपका सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि एक विक्रेता को 60 चीजें बेचकर 15 चीजों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ मिलता है, यानी कि 15 का लाभ होता है और लाभ हो रहा है इसलिए हमें घटाना पड़ेगा। 60 में से 15 आ जाएगा, बचेगा 45, गुणे में लगाएंगे 100, 15 कम 15, 15 3 45, 100 बटे 3 कितना होता है 33, सही 1 बटे 3%। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, बहुत ही स्पीड से बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं, क्योंकि ये नहीं है कि तुम्हारा सही है उनका सही है, जिनको जो सीखना है वो एकदम से सीख जाएगा इस वाले लेक्चर से। बहुत आराम से लेक्चर आपने बहुत कम टाइम में आपको बहुत ज़्यादा सीखने को मिलेगा। हम तुरंत ही दूसरा लेक्चर आपको प्रोवाइड कराएंगे थोड़ी ही समय बाद, क्योंकि जो भी इस बीच में गैप हुआ है उसको कवर करते हुए हम आगे की चीज़ों को फिर अभी कवर कर लेंगे। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आप सब्सक्राइब करो, अपने ज्वाइन करो टेलीग्राम चैनल को। किसी कोई समस्या है तो आप हमें व्हाट्सएप पर क्वेश्चन वगैरह पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।